अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अपनी नौयत की एक मुनफरिद वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुनफरिद इसलिए कि मेरे बिल्कुल राइट पे इस वक्त मौजूद हैं अली रहमान खान, जिनको आप लोग आजकल देख रहे हैं एज एन इन गुरु। क्या ज़बरदस्त अली ने परफॉर्म किया है। और अली के साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुरु की पूरी टीम, पूरी कास्ट, अहमर, वजाहत, ओमी, याले, हसन हसन अहमर, हसन, ओमी, वजाहत, याले, शाजिया और अली। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने सब लोगों ने मुझे ये वक्त दिया। पहला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, एक माइक है, सो विल पास दैट माइक अराउंड। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड नाउ दैट 2 एपिसोड्स हैव कम आउट? रिलीफ रिलीफ। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था पहले। स्ट्रेस क्यों था और अब रिलीफ क्यों है? It's a tough topic to talk about. It's a tough character to portray. I just thought that for myself, I thought that had to be very. I wasn't sure कि मतलब कि होता है ना, मुश्किल हो जाती है कि सोचता हूँ कि सही किया है नहीं किया, am I true to it, have I been honest with the character, ये सारे सवाल उठते हैं। तो it was relief that when I saw it, I was like चलो ठीक है। And I can vouch for the tension he was in क्योंकि इससे मेरा दिमाग खराब था। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में मैं प्लीज ये देख लेना, प्लीज देख लेना, प्लीज रात को भी कहना you guys please do this, ये नहीं हो देख लेना, मैंने सही बोला, मैंने ये किया, मैंने कहा। And we preview the episodes obviously. तो मैं इसको हर बार तसल्ली देती थी क्योंकि मैं शूट पे भी जाती थी, मैं इसको देख रही थी करते हुए, तो मैंने कहा अली रिलैक्स, you've done it. तो हमें नजर आ रहा था जितना प्रेशर अली पे था और वो कह रहे हैं था, आप सब लोगों पे भी उतना ही था, आप पे भी था आप स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप पे कितना प्रेशर था? मैं तो आप पे तो वैसे ही प्रेशर होता है हर वक्त। ऐसे टाइम पे ना मैं लाइमलाइट में नहीं आता, बट ये खाने के चक्कर में मुझे खींच लिया गया। इन लोगों ने बनाया, इनसे सवाल पूछने क्या सही था क्या गलत था। नहीं, आई थिंक ये जो कंट्रोवर्सी चलती रही है 1-2 साल तक, इससे रिलेटेड इशू में एक मूवी गई बाहर फेस्टिवल में, तो वन वुड थिंक कि यार नहीं, ऐसे टॉपिक से दूर रहो, हंगामा ना हो जाए। बट जब हिना ने बताया कि ये स्क्रिप्ट है और उस पर काम कर रहे हैं, आई थिंक वहीं हमने कहा था यस, इसके बारे में सही डिबेट करते हैं, लेट्स करेक्ट पीपल, जो गलत नोशन है या गलत बातें हैं हम सही बात करते हैं। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इज अ ह्यूमन स्टोरी, सेक्रीफाइस के ऊपर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ख्वाजा से एक्टिंग तो कर रहे हैं, बट स्टोरी जो है वो सेक्रीफाइस के ऊपर है। तो आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर अस कि हाँ ये करते हैं। और प्लस हम वैसी सास बहू नहीं करते कभी भी, पिछले हमने 10-15 ड्रामों में ऐसा कुछ नहीं किया। तो रादर देन बीइंग नर्वस, आई थिंक ये बार फ्रंट फुट पे आके हमने, शाजिया ने और ने खेला है। और फिर उसके बाद जब इनको देखा घर पे, जब इनकी लुक्स बन रही थी, मैंने कहा ठीक है, सही डिसीजन है। बट जब फर्स्ट एपिसोड देखी ना, वो असल रिलीफ था, क्योंकि इट कैन गो ईदर वे। लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ शुरू में कुछ लोगों ने कहा, हसन ने ज़बरदस्त बात की, इन्होंने कहा कि अच्छा फिर बाय दैट स्टैंडर्ड तो डाकू का रोल है, तो फिर डाकू को लेना चाहिए असल। तो ये अच्छी बात मैंने बिल्कुल ठीक है यार, क्या है यार ये होती है बात। तो ये हम इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा था भाई कि असल लोगों को लेना चाहिए जो ख्वाजा से रहे, और इनको क्यों ले रहे हैं। तो इसका यही जवाब है कि प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, दे कैन एक्ट, इनको लाइनें याद होती हैं, और फिर भी इन्होंने ऑडिशन किए थे। हमने किए थे ऑडिशंस फ्रॉम द कम्युनिटी, वी कॉल पीपल, बट वो इतना चैलेंजिंग रोल है, एंड एज द मूवी अनफोल्ड्स आप लोग देखेंगे भी कि क्या ट्रांजिशंस हैं। आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होता। अगर छोटा वगैरह कैरेक्टर होता तो उसमें है, लेकिन वी डिड ऑडिशंस, बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक ये होगा और किया जाएगा। शाजिया, मैंने देखा नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए, क्या आपने नहीं किया, आपने मुझे कॉल मेरे नहीं पास किया। फोन पे है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फोन पे ऑडिशंस हैं उनके। अहमर, हसन और ओमी के ऑडिशंस हुए, आप लोगों के हाँ, हुए? बिल्कुल। अच्छा, तीनों के हुए। अच्छा, व्हाट वाज दैट प्रोसेस? ओमी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। प्रोसेस तो बहुत अच्छा था। बेसिकली मेरा तो पहला जो ऑडिशन हुआ था बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। अच्छा। मैंने बहुत मिन्नतें की। झूठ नहीं बोला। नहीं, अपने ये एसोसिएट के फुल थ्रू। कैरेक्टर में आके ये एक मैंने इनका भी किया था, बट ओमी जब आया ना तो ये मुझे इतना कुछ सीरियस एक्टर लगा। इसने कहा नहीं मुझे दुपट्टा भी दें मुझे। अच्छा। ये हाँ, इसने वहाँ पे दुपट्टे को यूज करके जो है मुझे ऑडिशन दिया। बट मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि मुझे करना था किसी भी तरह से, मेरे कैरियर के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर मैंने एसोसिएट को बोला कि मुझे फिर से भाभी से बात करके मुझे फिर से मौका था, मैं फिर से करना चाहूँगा। तो फिर ऑब्वियसली इनके अंदर से बात आई कि नहीं तुम्हारा बहुत हमने अच्छा था। कहा मैं नहीं फिर आप डन आराम है, से फिक्र ना करें। हाँ। घर जाके सो गया कि चलो भाई। फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आ गई थी कि पहले दूसरा किरदार मुझे दिया गया था, पर मैं उसे रिलेट नहीं कर पाया। देन उसके बाद मुझे बिजली का किरदार इनकी तरफ से मिला। पहले कौन सा था? मुझे सॉरी, पहले कशिश का अच्छा, किरदार मिला कशिश था। वाला था। हाँ।
पर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था उससे, बार बार क्यों पढ़ रहा आप था। नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव किरदार से आप मुझे मुझे उसमें कुछ वो कहते हैं ना, एक नमक नहीं था जो कि मुझे बिजली में नमक था ना, वो उसकी अदाएं और उसकी जो बात करने का स्टाइल, वो जो आंखें घुमाना, हाँ, ये सब लेकिन कुछ। दूसरी किस्त में मुझे लगा वो थोड़ा ज्यादा भी हो गया बिजली अच्छा? की तरफ से। हाँ, तो नमक नमक ज्यादा हो गया गया। थोड़ा। एक्साइटेड हो गया, हाँ, बिजली एक्साइटेड हो गई। तो ये प्रोसेस था। ठीक है। बाकी हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं, और एक टीम की तरह हम लोगों ने काम किया। अली भाई ने भी बहुत हमारी मदद की, अहमद ने भी की, और हसन ने भी की, और या डायरेक्टर ने भी हमारी काफी मदद की। याले, आपके ऊपर कोई प्रेशर था? अच्छा, एक चीज मैं कह दूं जी, जरा जी। मिस कर गए जी, जी। कि बिलावल वासी हु इज द डायरेक्टर, ही इज नॉट हियर, बट ये तो इन सबसे आपने ज्यादा यूं कहा तो मैंने कहा शायद या बैठे हुए वहां पे, मैंने देखा नहीं। बिलावल नहीं आया नहीं, क्यों? जबरदस्त। हाँ, ये शुरू में लगेगा एडिट में कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है इसका वो बिलावल है, और आई थिंक इक्वली इफ नॉट मोर, जितना इनकी मेहनत और वो जाया हुआ कह रहा हूँ सर आपने खाना नहीं इस्तेमाल खाया हुआ अभी है, तक मेरे हाँ, ख्याल में। इस्तेमाल उसका हुआ है वो। उसका विजन बहुत अच्छा था। उसने पूरी चीज को जो है ना इस करके रिसर्च एंड एवरीथिंग वाज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। सो वेल डन बिलावल। ये अब हम कंटिन्यू करते हैं। जी याले। याले, आपसे मेरा सवाल ये था जी। कि when you have male actors playing trans characters, जी। obviously जो को एक्टर्स हैं उनको भी लगे यार इन पे ज्यादा ज्यादा फोकस होगा। आपको कोई कंसर्न्स थे, कोई था यार कि मैं ये किरदार करूं नहीं करूं, ये ड्रामा करूं नहीं करूं, कुछ सोच आ रही थी? क्या सोच थी when you were offered this character? Okay, so it literally took me like 10 minutes to say अच्छा। yes to it. मुझे कोशिश की थी, मुझे शाजिया और वजह दोनों के फ़ोन आए थे, मुझे दोनों ने कोशिश की थी मुझे सेल करने की ये कैरेक्टर। I was sold. Okay, so it's not about कि आपको क्या किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है, it's about कि प्रोजेक्ट क्या है। और देर इज सर्टन प्रोजेक्ट्स जो कि आपको अपनी लाइफ टाइम में नहीं मिलते, एंड देर सर्टन प्रोजेक्ट्स जो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम कहीं ना कहीं से भूले भटके। I wasn't supposed to play this character. Some other actor was supposed to play this character. अच्छा। Some other theater actor, I assume, was supposed to play this character. But वजाहत ने बोला नहीं, I want someone slightly known to be a part of it. And I'm like, this is amazing. आप आगे जब जाके देखेंगे as the drama unfolds, मेरे कैरेक्टर की काफ़ी सिग्निफिकेंस है इन द सेंस कि एक तो वो बच्ची जो है उसकी माँ मैं ही, ठीक उसकी है, माँ? मैं ही Of हूँ। course. वो नहीं आती इनकी ज़िंदगी में तो कुछ होता ही नहीं, Of course. कहानी नहीं चलती, वो सैक्रिफाइस भी नहीं होता। एक तो एक इट्स अ यंग टू ओल्ड वाला सिचुएशन जो कि वेरी सेल्डम वन गेट्स टू प्ले एंड वन इवन अटेम्प्ट्स टू प्ले। बट मेरी जो बिलावल से भी बात हुई, एंड आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू गाइस, ओके। सो वो ट्रस्ट फैक्टर ये था कि कुछ ना कुछ जो है उसमें से निकल आएगा। मेरा जो चूज़ करने का प्रोजेक्ट हमेशा जो वो होता है, रीज़न होता है, वो होता है प्रोसेस। एंड आई न्यू द प्रोसेस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बिलावल से मेरी बात हुई, ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन। मेरी लिटरली हाफ एन आवर में मुझे पूरी कैरेक्टर डेफिनेशन दे दी थी जो मेरे जहन में था। देन हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं इब्राहिम, हु डिड एवरीवन स्टाइलिंग, लुक पे बहुत कंसंट्रेशन था, विच इज़ हाफ द जॉब ऑनेस्टली। एंड हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आतिफ, अगर मेरे बाल जिस किस्म के बने हुए हैं, आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दैट। वो उसका रीज़न ये था कि थोड़े से बिखरे हुए होने चाहिए, शी शुडंट लुक वेल केप्ट। सो दैट इज़ ऑल, you know, the entire team was the reason why we are all here actually. And as the drama unfolds, वो story जब आगे जाएगी तो आपको अंदाज़ा होगा। every single person, अभी तो उमर आलम भी आएंगे। ठीक है। Every अच्छा single हसन और person. अहमद, ये बताएं कि अब जैसे मैं आपसे पहली बार अभी मिला हूँ, तो इट टुक मी अ व्हाइल टू रजिस्टर कि अच्छा विच कैरेक्टर यू प्लेइंग। तो आपके साथ अब ये हो रहा है आपके फ्रेंड्स, फैमिली में, या इवन अदर पीपल जब आप मिलते हैं तो ऐसा होता है कि वो लोग पहचानते नहीं है या थोड़ा सरप्राइज होते हैं, ओ इट्स यू ड्रामा? दोस्तों में होता है, लेकिन घर वाले में, मैं थोड़ा बैकवर्ड एरिया से हूँ तो वहाँ पे बैकवर्ड कौन सा सर, बताएं कौन सा मैं आई एम फ्रॉम लैया। है? लैया, लैया तो बड़ा फतेहपुर जबरदस्त लैया। एरिया है। हाँ, जी क्या है? बड़ा जबरदस्त एरिया है लैया। तो वहाँ पे मेरे घर वाले तो देखते ही नहीं है अच्छा। जी मेरा ड्रामा, तो इस वजह से ही। तो बाकी दोस्तों में होता है कि उनको थोड़ा टाइम लगता है पहचानने में, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये मैं ही हूँ। हाँ, तो जब पता चले तो मेरा ही बोलना। ऐसे कोई आपको क्या? फोन या मैसेजेस आए स्क्रीनशॉट्स के साथ, यार ये तुम तो नहीं हो गई?
हाँ दोस्त ही करते हैं, मतलब ऐसे रैंडम नहीं होता, लेकिन दोस्त यार जो मतलब बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अच्छा। जी मैंने वंडरफुल। छोड़ दिया लेकिन बीच में। तो ये स्टोरी भी किसी दिन मैं जानना चाहूंगा। जी जरूर। मजे की लग रही है काफी। तो वहाँ पे फिर उन्होंने, वहाँ से मुझे मैसेजेस आते हैं, अकाउंटेंट्स जितने भी हैं वो कहते हैं कि ये तुम ही हो। अच्छा। फिर वो पहचान जाते हैं वैसे। एमर आपका कैसा जा रहा है, फीडबैक कैसा? अच्छा आ रहा है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना, और इवन के भाभी ने भी मुझे एक बात कही कि क्या तुम्हारी अम्मी ने ख्वाहिश तो नहीं की थी बेटी की तुम्हारे टाइम पे? बिकॉज इसकी जब हमने लुक टेस्ट की, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है विद द झूमर एंड एवरीथिंग। तो मैंने इसको कहा कि तुम्हारी इस माशाल्लाह ऐसे इज अ गुड लुकिंग बॉय, इनका फीचर्स ऐसी हैं कि अम्मी का दिल तो नहीं है कि बेटी हो और तुम पैदा हो गए। तो बहुत सारे लोगों ने जो दोस्त यार हैं उन्होंने भी वही वाली बात कि ये तुम ही हो ना, जो साइड में तुम खड़े हो तुम ही हो ना। तो सबको हाँ बताया, हाँ मैं ही हूँ। रिश्तेदार कजन्स वगैरह जो बाहर हैं वो तो यूट्यूब करके देखते हैं, जैसे उनको सोशल मीडिया से पता लगता है, तो वहां से उनको पता लगा कि हाँ कि उसमें। बाकी वो जो फर्स्ट वाली बात है आपकी प्रेशर वाली, प्रेशर बहुत था, और मैं डरा हुआ इसलिए भी था कि 1 2 3 4 कैरेक्टर्स थे इसके ना। कोई एक आप अगर सोलो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कहते हैं मैं कुछ भी बना के कर लूंगा। अब मुझे टेंशन और ये थी आपने कि किया भी है एक ऐसा हाँ, रोल, मैं पहले कर इसने चुका हूँ। इस हुआ है। सीरीज एक की थी मैंने, वेब सीरीज एक फेस्टिवल की फिल्म की थी, तो मुझे ये था कि मैं वैसा भी ना करूं। और अली भाई से मेरी पहली मुलाकात शूट पे ही हुई, और जिस दिन हम आउटडोर शूट कर रहे थे हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था अली भाई कैसा करेंगे, मुझे नहीं पता था ओमी आएगा तो कैसा करेगा, हसन ने किस तरह का बनाया हुआ है, तो वो उसके एक्शंस और सारी चीज़ें वो सरसरी सा मैंने बिलावल से डिस्कस कर लिया था। तो बस हम खड़े हो गए शूट पे आके। याद होगा हम बोल्टन मार्केट में शूट कर रहे थे, तो हम बस खड़े हुए हैं सीन के लिए, और सलाम दुआ हुई है हमारी वैनिटी में हल्की सी, और हमने स्टार्ट कर दी। देन 2 3 सीन करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ हाँ अली भाई ने थोड़ा इस तरह कैरेक्टर को पकड़ा हुआ है, मैं थोड़ा, क्योंकि इनका बिल्कुल चेला जिसका नंबर शायद गुरु का आ जाए इनके बाद। और फिर जब हम इनके साथ सेट पे मिले तो ये बिल्कुल वो कमोलिका टाइप का जो कैरेक्टर होता है ना, स्टार प्लस वाला, इसके एक्सप्रेशन यार जो ये है ना, वैसे सही बात है। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब वो जो है ना आंखें वांखें, हाँ आंखें भी यूं ही सारी। मतलब करके ना, वो मैंने कहा ठीक है ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो थोड़ा सा इनोसेंट ना कि हाय बाजी इस तरह से। तो मैंने फिर अपना जो थोड़ा बहुत सोचा हुआ था कि मुझे हाथों को ऐसे रखना है। हाँ अच्छा, हम चारों ने, बल्कि मैं हम तीनों कहूंगा क्योंकि इसके कैरेक्टर ऐसा है कि अली भाई ने भी ज्यादा नहीं गए, क्योंकि हमारा आगे ट्रैक जब वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अभी बता नहीं रहे हम। वो देखने के लिए आप हर बुध की रात 8 बजे गुरु देखिए। तो वो हमें काफी प्रेशर था, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग बहुत था। हम तैयार हो के जब खड़े हुए, और उसके बाद हमने जो आउटडोर्स के सीन्स किए, वो कहते हैं ना हमने थोड़ा सा गोरिल्ला शूट भी किया है, कि ज़रूरी नहीं है कि इतना प्रोटोकॉल मिला हुआ हो हमें, क्राउड कंट्रोल रैंडम। अली और भाई मैं तो, हम तो मार्केट्स में जाके हमने रैंडम लोगों से मोन्टाजेस दिए, बात किए जाके, मतलब कैमरा साइड पे था, कैमरा छुपा दिया कि भाई जाओ, कि नेचुरल लगे। उसने और 50 मेन रुपए भी कमाए मार्केट्स, थे। मतलब बिल्कुल नहीं बख्शा कि आप बिल्कुल पब्लिक गुजर रही है, हमें देख रही है, और हम दोनों जूता चप्पल जो खरीदना है खरीद रहे हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था, और लेकिन मजा आया। तो जब अली आप शूट कर रहे थे ये, और आप इस तरह मार्केट, तो लोगों ने पहचाना नहीं आपको? यार ये तो अली है। कईयों ये ने क्या हो शायद गया? पहचाना। अली का हमशक्ल है। हाँ नहीं, कईयों ने पहचाना, कईयों ने नहीं पहचाना। अच्छा। हाँ आई थिंक कंफ्यूजन में ही थे सब। मैं खुद कंफ्यूजन में था। क्योंकि वो जैसे कह रहा है कि पहला दिन जो था शूट पे मेरा, वो आउटडोर ही था, बोल्टन मार्केट और में इतना crowd था। हम वैन में थे पैरिटी में, और हमने कहा कि अब उतरना है, और हमने मार्केट के बीच में जाना है। तो ऑफ कोर्स वो पहली दफ़ा थोड़ा टाइम लगता है यू नो, तो वो हमने फिर लंबा एक सांस लिया, और मैं बैठ गया मोटरसाइकिल पे। आप सब देख रही हैं मोटरसाइकिल पे कोई क्या, यू नो इस हुलिये में जा रहा हूँ मैं, सीधा आके ठप मार्केट के सेंटर में। तो आई थिंक पीपल आर फिगरिंग आउट क्या हो रहा है क्या नहीं, लाइक कुछ पहचान रहे थे, कुछ समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है। कैमरा क्रू, और हमारा कैमरा क्रू भी वो क्रेजी कैमरा क्रू नहीं था, वो एक मतलब कि एक कैमरामैन था, डीओपी था हमारा, हमारा डायरेक्टर था, और 3 4 हमारे लोग थे। वैसे ज़्यादा हमारी वो टीम की प्रेजेंस नहीं थी, स्कैटर्ड हुए थे सब। बस हम सब लोगों, मैं लोग, आपने प्लीज कैमरे में नहीं देखना, आपने प्लीज कैमरे में नहीं देखना, एक्शन। हाँ तो फिर यू नो, तो एंड देन यू जस्ट हैव टू, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग हमें साइड पे कह रहे हैं हटो, कोई लोग आके मुझे इस तरह देख रहे हैं, लिटरली आके मुझे बाबा इस तरह देख रहे हैं, और वो वापस आता जाता था। तो वीडियोस बनवा रहे हैं इन्होंने बहुत से, तो यू नो इट आल्सो लाइक गिव्स, वो इट पुट्स यू इन दैट प्लेस कि आपको
you know, as a character, you feel ke you know exactly what the character goes through on a daily life. You know, in a daily life, whether you like it or not, they're seen. You know, they can't just be discreet. So it also makes you feel for them. You feel exactly what their sensibilities are at But my that But time. biggest- one thing I want हाँ, to say sorry. कि ये जब मैं बोल्टन मार्केट में थी and इतना क्राउड था, हसन के हैंडल नहीं हो रहा था, ये एक बंदा कंफर्टेबल इन हिज स्किन, पूरी एक उस गेटअप में वहीं बैठ के जूते बदलता था, चल रहा है, फिर रहा है, इसने बिल्कुल एक होता है वरना यू कॉन्शियस Was he in that zone He off was- camera as well? हाँ। या Off camera walking like that? ही वाज वॉकिंग, आपने वो देखा भी होगा हमारे शुरू टाइटल में शूट है, ये वॉक कर रहा है, हाँ। तो वो कैमरा हमने पीछे कर दिया था, उसको बस कहा था वॉक करते हुए, और ये एक कंफर्टेबल इंसान जैसे ये वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि पहला दिन अगर मैं कंफर्टेबल हो गया ना, देन बस हाँ। स्मूथ सेलिंग, दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट कि आप लोगों के सामने भूल जाओ कि आप बट एक टेस्ट उससे पहले भी है ना, अली रहमान खान, द वेरी गुड लुकिंग हीरो, द चॉकलेट बॉय, फिल्मों के हीरो भाई, ड्रामों के हीरो, मेरी शहजादी में वो पॉलिटिशियन, अब कट टू टक यार एक ट्रांस कैरेक्टर, हाँ। तो वो जो प्रेशर था एंड दैट डिसीजन के नहीं, ओके आई वांट टू डू दिस, आई विल डू दिस, व्हाट मेड यू, हाँ इंटरसेक्स I want- इंटरसेक्स कैरेक्टर, इंटरसेक्स कैरेक्टर. I heard the story about not just now. I heard मैंने इस कहानी को सुना था कोई 2 साल हो गए हैं, and from a very different source. I heard the whole story, and at that time when I heard it, I was like, wow, what a beautiful story, and I immediately said, I had no thoughts, no nothing. I want to do this. I thought it was very exciting. I thought the role was super exciting. I thought इस तरह के role कहाँ आपको सुनने को मिलते हैं? You only play a rich boy, you play a poor boy, but you don't play characters like these. You know, it's very seldom that you do. ये 2 साल पहले मुझे किसी ने सुनाई थी, मैंने कहा मैंने करना है. तो उन्होंने कहा अभी कुछ मसले चल रहे हैं इसके, तो स्क्रिप्ट पता नहीं कहाँ है, तो मैंने अभी भूल गया. फिर then I was speaking to Hina, और very unrelated subject matter, and then उन्होंने कहा कि हाँ हम गुरु भी कर रहे हैं. I'm like, एक सेकंड, ये वो वाली स्टोरी तो नहीं है इसमें ये होता है? तो मैंने कहा आपके पास है? उसने कहा हाँ हमारे पास. मैंने कहा I would love to do it. So I just threw my hat in the ring, and I'm like, I want to do this. no thought at all, no concerns I- कि I- hero I had thoughts, हाँ, क्योंकि हम So फिल्म she कर called चुके me, she's थे, like, are you हाँ। sure you want to do this? Because हम फिल्म करके, हमारा फिल्म का हीरो था अली रहमान, हाँ। तो मैंने इसको फोन किया, मैं कहा अली, are you sure you want to do it? आगे मेरा भी दोस्त- फिल्में करनी हाँ, है? मेरा दोस्त भी है, मैंने कहा पता नहीं ऐਵੇਂ ही जज्बाती हो रहा है, तो मैंने कहा you really sure? उसने कहा हाँ, मैंने कहा okay then let's do it, करते हैं. अच्छा, क्योंकि फिर शॉर्ट ऑन टाइम और लोग बड़ा तंग कर रहे हैं बार बार पीछे, आखिरी सवाल पूछूंगा, आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें. आगे क्या अब, व्हाट मस्ट द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम गुरु? बिकॉज इनिशियल मार्क तो आपने यू लेफ्ट अ मार्क, पहली की 2 एपिसोड्स ट्रेंड भी की यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह, और अच्छे तगड़े नंबर पे की, व्यूज भी आ गए मिलियंस में. आई एम श्योर वो रिलीफ भी मिल गया कि यार चलो हमने जो मेहनत की थी एक रजिस्टर भी हो गया. नाउ व्हाट? इट्स अ ड्रामा व्हिच इज गोना गो ऑन फॉर 26 एपिसोड्स. बाकी की अब जो 24 किस्तें रह गई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू No, अली. I'll come here. हाँ, No, you do, you कह दो. अब अगर आपने सवाल शादिया से पूछा है कि व्हाट नेक्स्ट, वो पूरी स्टोरी बता नहीं देगी मैं आपको. तो बता ही नहीं, इन एनी स्टोरी. मैं नहीं बताया. मैं तो कहता हूँ, what next for the drama? हाँ, व्हाट नेक्स्ट फॉर It's a देखिए, it's not, it's a, सॉरी, मैं ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं, लगता है नहीं। यार कि ट्रेजेडी की तरफ चला जाए तो ज्यादा ग्रिटी और वो ना हो जाए, डार्क ना हो जाए नहीं, ज्यादा. it's a Palatable नहीं I'll tell you रहता ना I'll tell you something. ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि will थोड़ा सा भी बता देना will give the whole premise of the story away, which I think is unfair to the audience because it is a journey. You know, it is Guru's journey. It's a very human story about this one Guru. It's not a representative of the. I mean, you know, it depicts the society, the community, Fajr community, but they're also human beings, and every human being has a different personality, different character. So it is this Guru story and how he embarks on this story once he falls in love with this baby, you know, and he raises this baby as his own. तो जब वो आगे जाके इसको बड़ा, you know, करता है, how he decides to parent it, You took the you know, very parent wrong the name. child. It's a journey, and there's so much to it. Is it Guru's journey or the child's journey? हम नहीं बता सकते. ये शाजिया take over. जहाँ Basically, as you guys, as I, Oh, good save. it's an emotional drama of hope and sacrifice, trying to create awareness and humanity exists in everyone,
नॉट जस्ट अगर आप कहें कि ये जेंडर है, ये वो है, कोई मतलब ह्यूमैनिटी इसका हर वो- एक इंसान के अंदर होती है, हमें सिर्फ देखना होता है, हम देखते नहीं, हम अपनी जजमेंट जो है वो एक किसी चीज के ऊपर रख लेते हैं कि भाई और उसको जज करते हैं। तो ये सब चीजें खत्म करने के लिए एक अवेयरनेस मतलब एजेंडा कोई नहीं है भाई आपके ड्रामे का, नहीं, एजेंडा बिल्कुल है, ह्यूमैनिटी। humanity, hope, sacrifice, and that we should respect everyone. हाँ जी, अहमद सेम। सेम। नहीं, इन 2 एपिसोड में जितना एंजॉय किया है पब्लिक ने और जितना इंटरेस्ट लेके देखा है, अगले 24 एपिसोड में भी ऐसे ही मिलेगा आपको। बस ये है। आपके कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर कुछ आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को दैट दे शुड एक्सपेक्ट और लुक आउट फॉर? अब मैं क्यों बताऊं, मैं पहले से चीजें सही है, बस देखें यार। बस देखें। हाँ, ठीक। मुझे नहीं आ रहा अल्फाज क्या बोलूं Wait मैं। for it. याले एज अ मदर जिसने अपना एक बच्चा दे दिया, ये भी सवाल उठता है कि वो वाला बच्ची क्यों दी, दूसरी क्यों नहीं दी? ये कोई डिसीजन था किरदार का स्पर ऑफ द मोमेंट था, स्पर ऑफ द मोमेंट? जो करीब थी वो रख ली, जो जरा सी दूर थी वो दे दी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर अ पेरेंट टू डू। वो आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। पीपल गॉट कंफ्यूज कि उनको पता नहीं चल रहा था कि जुड़वा है, वो हमने क्लैरिफाई भी बाद में जाके कोशिश की है। बट ये कि दिस लाइक शाजिया सेड, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन सिचुएशन। इसमें बहुत सारी ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी जिसमें बहुत सारी बातें करने की कोशिश की हैं जो माशरे में बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। इट्स अबाउट काइंडनेस, इट्स अबाउट गिविंग, इट्स अबाउट सिर्फ रिश्ते की पासदारी नहीं करना, मतलब इट्स अबाउट लव and relationships and how they can change also. There's a growth factor also involved. So जैसे जैसे आप देखेंगे, you won't get bored. That's one thing. That's most important. That's one thing that I'm going to tell you. Every episode has something or the other to give to you, and I'm so glad to be part of such a great ensemble cast and crew and people behind the cameras. Everyone, they've all done a fantabulous job. और जब आप कभी सेट पे हैं, हसन चक्कर लगाएं, अभी शूट चल रही है इसकी, आपको अंदाजा होगा कि हम आ जाओ वैसे एक दिन, you'll enjoy it. कितने कोई मेहनत से काम कर रहे हैं। नहीं वो तो मुझे यकीन बहुत है कि है। आप लोग मेहनत से कर रहे हैं। याले आप मुझे पता अपनी बात नहीं करी मैं बिल्कुल अपनी बात नहीं करी, हम लोग तो खत्म कर देते हैं। हाँ, सवाल क्या है? ओमी, हाँ जी, क्या आप क्या लोगों को आप क्या एक कोई पैगाम देना चाहेंगे आगे की आने वाली एपिसोड्स को लेकर? आगे की आने वाली एपिसोड तो यही है कि आप देखिए, एक्सप्लोर करें। अगर हम लोग अभी सब कुछ अभी बता देंगे तो फिर आपको देखने का मौका कहाँ मिलेगा। आपकी जो मीननेस है उसमें यूं करके बहुत ऊपर तक जाएगा। अभी तक बहुत ऊपर Extreme। जाना है। अभी तो एक ट्रेलर देखा हमने, हाँ, अभी पिक्चर तो कमली का दिखाया है, अभी उसके आगे भी सारी वैम्प मैं ही हूँ। ठीक है सारे। हाँ जी, आगे के बारे में ये है कि अल्लाह करे आप कुछ और आगे का ना बताएं, कुछ और नहीं, मैं बता रहा हाँ। हूँ। आगे का मेरा ये इरादा है, अल्लाह करे गर्मी कम हो जाए। लास्ट आगे का ये है कि गर्मी अल्लाह करे कम हो जाए, साइक्लोन ना आए और हम सुकून से ड्रामा ख़त्म कर लें। आमीन। और बस बाकी का आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, और हसन भाई को प्राइवेटली बताइएगा कॉल करके कि कैसा लगा। जी क्या हसन, घर का एड्रेस है 111। 111। आगे का बस ये है कि सब ने बहुत मेहनत की है, मतलब एक एक एक्टर्स को लेके, टेक्नीशियंस को लेके, मेकअप से लेके, स्पॉट बॉय से लेके, चाय वाले तक, सब ने बहुत मेहनत की है। और मुझे ये लगता है कि एक छोटे से कमेंट से उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर देना, वो साइड पे बस आप देखें और बहुत अच्छा लगेगा। रही बात कशिश की, तो वो बस उसे प्यार दीजिए। कशिश को प्यार दीजिए, मैं तो कहूँगा गुरु को प्यार दीजिए, गुरु की पूरी टीम जी, को जी, प्यार बिल्कुल। दीजिए। और आज ये मौका था, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you, गिविंग Hassan. योर टाइम। और इंडिविजुअली इन सब से आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत जल्द ऑन आवर समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल। सो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you so much. Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।